हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो अमेरिका में जैसे जैसे राष्ट्रपति पद के चुनावों की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कई प्रकार के राजनीतिक विवाद भी वहां पर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि आमतौर पे किसी भी चुनाव वाले देश में होना सामान्य है। पर एक ऐसा विवाद अब वहां पर हुआ है जो शायद अमेरिका की राजनीति को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है और जिसके परिणामों पर सबकी नजर रहने वाली है। और यह विवाद जुड़ा हुआ है दुनिया के सबसे धनी इंसान आप कह सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों स्टॉक्स में गिरावट आई है, ट्विटर के वैल्यूएशन में गिरावट आई है, एक्स के वैल्यूएशन में, लेकिन तब भी हम यह तो कह ही सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक इलॉन मस्क के आचरण पर, या इलॉन मस्क इस चुनाव में जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह से वो शामिल हो रहे हैं इन चुनावों में, उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इलॉन मस्क ने ऐसा क्या किया जिसके कारण अमेरिका के न्याय विभाग को उन्हें चेतावनी देनी पड़ गई और यह कहा गया कि आपके कदमों की हम जांच करेंगे और अगर इसमें कोई कानून का उल्लंघन पाया गया तो यह बात याद रखिए कि आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसा क्या किया मस्क ने, यह चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस बात को हम अगले 5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि यार कौन सी किताबें पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, तो भैया कंफ्यूजन हो गया खत्म। स्टडी IQ IAS की 18 किताबों का हिंदी का जो सेट है वो आप खरीद सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाएंगे 4299 रुपए का मिल जाएगा। ये किताबें खरीद लोगे, कोई भी और किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं बचेगी। यह बात एकदम क्लियर है। और अगर आप जो है एनसीईआरटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि भाई एनसीईआरटी में पढ़ता हूं लेकिन समझ में नहीं आता कि यार क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आपके लिए हमारी 5 कंपाइलेशन आए हैं एनसीईआरटी के, सरलीकृत कंपाइलेशन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनको जो है आप अगर आप इनसे जुड़ेंगे, ये किताबें आप खरीद लेंगे, मात्र 1200 रुपए की मिल जाएंगी आपको, एजे लाइव का कोड लगा के 1199 की। तो आप जो है एनसीईआरटी आपकी पूरी तरह से यहीं से तैयार हो जाएगी, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको लेना है एजे लाइव कोड लगाकर तुरंत ले लीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस अमेरिकी चुनाव में इलॉन मस्क ऐसा क्या कर रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि यह वाला चुनाव जो है ये डोनाल्ड ट्रंप बनाम कमला हैरिस हो रहा है, ठीक है। यह बात हम सभी जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी हैं। कमला हैरिस जो है, जो अभी वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी वहां पर हैं, ठीक है। तो इलॉन मस्क जो कि अमेरिकी बिलियनियर हैं, अमेरिका के बहुत धनवान व्यक्ति हैं, वो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करता हूं, ठीक है। इलॉन मस्क ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि मेरा समर्थन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने करीब $75 मिलियन का चंदा भी दिया है, उन्होंने करीब इतना डोनेशन दिया है और साथ के साथ रैलियों में भी गए हैं। भाई ऐसा नहीं है कि खाली चंदा दे दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैलियों में भी सम्मिलित हो रहे हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं, जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलॉन मस्क ने मतलब बेसिकली खुलकर एकदम ओपन तरीके से, स्वतंत्र तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अमेरिका में यह सामान्य है। भारत में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि कोई उद्योगपति, हालांकि गोपनीय तरीके से चुपचाप तो उद्योगपति सारे दलों को, बहुत सारे दलों को, अपनी पसंद के दलों को, प्रत्याशियों को चंदा देते ही हैं, लेकिन ऐसे ओपनली खुलकर चंदा देने की या खुलकर समर्थन करने की संस्कृति आपको भारत में नहीं मिलेगी। पर अमेरिका में यह सामान्य बात है। जो वहां पे जो धनवान लोग होते हैं, फिल्म एक्टर्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, जैसे पिछले दिनों जॉर्ज क्लूनी ने कमला हैरिस का समर्थन करने की घोषणा कर दी, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं, वो अमेरिका में आमतौर पर यह घोषणा कर देते हैं कि भाई मैं इस प्रत्याशी का समर्थन करता हूं या मैं उसका समर्थन करता हूं। यह वहां पे सामान्य है। लेकिन ट्रंप ने, माफ कीजिएगा, ट्रंप नहीं, इलॉन मस्क ने वहां पर एक अजीब सी चीज कर दी है।
इलॉन मस्क ने क्या घोषणा की है कि अमेरिका की राजनीति में जो 7 स्विंग स्टेट्स माने जा रहे हैं इस चुनाव में, ये क्या होते हैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। 7 स्विंग स्टेट जो हैं, इनमें इन्होंने एक प्रकार की प्रतियोगिता, एक प्रकार का लकी ड्रॉ आयोजित करने की बात कही है। और क्या कहा है कि इन 7 स्विंग स्टेट्स में हर रोज डेली, अब से लेकर 5 नवंबर तक, 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है, तो 5 नवंबर तक रोजाना एक व्यक्ति को जो है $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। $1 मिलियन, जो कि अमेरिका में भी बहुत बड़ी राशि होती है। भाई $10 लाख अगर भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए हो गए। और अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो भी 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास हो गए अमेरिका के शर्तों पर भी। तो भी भाई $1 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। इलॉन मस्क ने कहा कि हर रोज हम किसी एक व्यक्ति को $1 मिलियन देंगे, ऐसा लकी ड्रॉ निकालेंगे और उसमें जो जीतेगा उसको दे देंगे। इस ड्रॉ में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त क्या है कि आपको वोटर की तरह रजिस्टर होना पड़ेगा, कि आपका वोट होना चाहिए। यानी कि ये जो है, ये प्रतियोगिता केवल रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए है। अगर आप मतदान के लिए पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्या कहना चाहिए, एक बयान है, एक स्टेटमेंट है, उस पर दस्तखत करने पड़ेंगे, उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। और यह बयान क्या कहता है कि मैं अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हथियार रखने की स्वतंत्रता का समर्थक हूं। हथियार रखने की स्वतंत्रता, इन दो स्वतंत्रताओं का मैं समर्थन करता हूं। तो ये शर्तें रखी गई हैं कि पहले तो आप वोटर होने चाहिए, और दूसरा आप इस ज्ञापन पर दस्तखत करोगे कि भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं समर्थन करता हूं और हथियार रखने की स्वतंत्रता का मैं समर्थन करता हूं। अगर आप इन 2 चीजों पर अगर ये अपने हस्ताक्षर करोगे, उसके बाद ही आप इस पूरी प्रक्रिया के लिए एलिजिबल होगे, अर्हता आपको मिलेगी। और उसके बाद अगर आप लकी ड्रॉ में आपका नाम आता है तो $1 मिलियन की राशि आपको मिल सकती है। याद रखिएगा, अमेरिका के लोगों के लिए भी, एक आम आदमी के लिए $1 मिलियन तो यार लाइफ चेंजिंग पैसा है। मतलब उतना पैसा है कि उसका जीवन बदल सकता है। आप ये मान के चलिए कि भारत में आपको अचानक से कोई बैठे बैठे 2-2.5 करोड़ रुपए दे दे, यार तो मतलब बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी। आज की तारीख में मैंने अपना जीवन आने वाले वर्ष जैसे प्लान किए हुए हैं, अचानक से कोई आकर मुझे 2.5 करोड़ रुपए दे दे तो यार मेरे प्लान सारे बदल जाएंगे। मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मनी है, मेरे लिए भी इतना पैसा। तो ये जो है, इसको लेकर एक विवाद हो गया है। तो इसमें 2-3 छोटे छोटे बिंदु हैं, उनको समझते हैं। पहला तो ये कि ये स्विंग स्टेट क्या होते हैं। देखिए, अमेरिका में जैसा कि हम सभी जानते हैं 50 राज्य हैं, ठीक है। और आमतौर पे ये राज्य जो हैं, इनमें लगभग सबको, इनमें से अधिकांश राज्यों में लोगों को जानकारी होती है कि ट्रेडिशनली, परंपरागत तौर पे ये राज्य जो है डेमोक्रेटिक व्यक्ति को चुनते आए हैं या रिपब्लिकन व्यक्ति को चुनते आए हैं। मतलब ये आपको पता होता है कि भाई इस राज्य से तो हमेशा से यहां इस राज्य के वोटर डेमोक्रेटिक हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट देते हैं, या फिर इस राज्य के वोटर जो है वो रिपब्लिकन है, वो रिपब्लिकन पार्टी को ही वोट देते हैं। ऐसा करीब करीब आप ये कह सकते हो 40-42 राज्यों में तो लगभग तय है। मतलब हमको पता है कि यार कैलिफोर्निया में तो कमला हैरिस ही जीतेंगी, टेक्सास में तो डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे, ये हमको काफी हद तक अंदाजा है। 7 राज्य बेटा वहां पर ऐसे होते हैं, क्योंकि याद रखिए अमेरिका के चुनाव कभी एक तरफा नहीं होते। मतलब अमेरिका में हमेशा चुनाव कांटे के होते हैं। और ये क्या होता है, ये 7 जो आपके स्विंग स्टेट्स हैं, ये उन राज्यों को बोला जाता है जिनके बारे में आप दावे से नहीं कह सकते, जिनके बारे में दावे से नहीं कहा जा सकता कि भाई ये राज्य जो है ये किसका समर्थन करने वाला है। ये आप दावे के साथ नहीं कह सकते। भाई कभी इतिहास में इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का भी समर्थन किया है और कभी जो है इन्होंने इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी का भी समर्थन किया है। तो आमतौर पे चुनावी रैलियां, चुनावी प्रचार भी जो होता है वो इन स्विंग स्टेट्स में ज्यादा होता है। सभी प्रत्याशी इन स्विंग स्टेट्स पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं ताकि किसी ना किसी तरह से इन स्विंग स्टेट्स को अपनी तरफ तोड़ लिया जाए और इसमें जीत प्राप्त कर ली जाए।
तो आप देखेंगे, अगर आप कोई अमेरिकी अखबार उठा के देखें, जैसे इकोनॉमिस्ट एक अखबार है जिसको मैं रेगुलरली पढ़ता हूं, तो उसमें हमेशा यह आता है कि कमला हैरिस जो हैं वो कितने स्विंग स्टेट्स में आगे हैं और कितने में पीछे हैं। ये नहीं आता। बाकी 50 राज्यों में से आपको अंदाजा ही है कि भाई ठीक है, यहां पर आज जीती जाएंगी, यहां पर हारी जाएंगी, पता ही है। लेकिन कौन से स्विंग स्टेट्स में वो आगे हैं, कौन से स्विंग स्टेट्स में वो पीछे हैं, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये स्विंग स्टेट्स ही होते हैं जो एक तरह से अमेरिका का अगला राष्ट्रपति तय करते हैं। तो अब ऐसे स्विंग स्टेट्स में एक व्यक्ति आता है, एक बिलियनियर आता है, जिसके लिए रोज $1 मिलियन देना बहुत ही सामान्य बात है। भाई इलॉन मस्क की तो संपत्ति बिलियंस में है यार, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। रोज $1 मिलियन अगर अगले 15 दिन तक वो दे भी देते हैं तो क्या $15 मिलियन का खर्चा है उनका, ठीक है, उनको पता भी नहीं चलेगा इतना पैसा उनकी जेब से चला गया। लेकिन ये क्या आपको ये मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है? यानी कि आप क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारे राजनीतिक एजेंडा का समर्थन करते हैं, खुल के ये नहीं कह रहे कि आप डोनाल्ड ट्रंप को वोट दीजिए, लेकिन बात तो वही है, क्योंकि आप देखेंगे हथियार रखने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीति है कि हथियार रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। वहीं कमला हैरिस जो है वो चाहती है कि इस अधिकार पर कुछ नियंत्रण लगाए जाने चाहिए। तो एक तरह से इलॉन मस्क की जो ये घोषणा है, इसको ऐसे देखा जा रहा है कि भाई एक तरह से वो मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ के साथ वोटर की तरह रजिस्टर करना भी मतदाता का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। अगर मैं चाहूंगा तो मैं रजिस्टर करूंगा, अगर मैं चाहूंगा तो मैं रजिस्टर नहीं करूंगा। मैं पैसे के लालच में अगर रजिस्टर कर रहा हूं तो यह अमेरिका के लोकतंत्र या कहीं के लोकतंत्र के लिए भी एक शुभ संकेत नहीं है कि मतदाता जो है वो इसलिए रजिस्टर कर रहा है क्योंकि उसको पैसे का लालच है। तो एक तरह से इसको मतदाताओं को रिश्वत देने का प्रयास माना जा रहा है। और अमेरिका का अब जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो वहां का न्याय विभाग है, उसने इलॉन मस्क को एक चेतावनी इश्यू कर दी है। उन्होंने कहा है कि भाई आपकी ये जो योजना है इस पर आप पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि हम इस मामले की जांच करेंगे कि कहीं ये कानून का उल्लंघन तो नहीं है, और अगर यह कानून का उल्लंघन पाया गया तो इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आप पर करी जाएगी। अमेरिका के न्याय विभाग ने यह चेतावनी जो है इलॉन मस्क को दे दी है। अभी तक इलॉन मस्क की ओर से कोई बयान आया नहीं है, तो स्पष्ट नहीं है कि क्या अपनी इस योजना के साथ वो आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन इसको लेकर निश्चित तौर पर चुनावी विवाद में इलॉन मस्क इन्वॉल्व हो गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आपके क्या विचार हैं इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, 5 किताबों का हमारा कंपाइलेशन है, इसको खरीद लो, केवल 1200 का मिल जाएगा। अगर एजे लाइव कोड लगाओगे तो भाई आपको 1200 रुपए का मिल जाएगा। इसको तुरंत खरीद लीजिए और आप जो है अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप जो है यूपीएससी की जनरली कौन सी किताबें खरीदनी है इसको लेकर चिंतित हैं, तो हमारी 18 किताबों का सेट खरीद लीजिए, मात्र 4299 का मिलेगा। एजे लाइव कोड लगाकर इसको ले लीजिए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।